स्वागत है हॉरर की दुनिया में, यानी हॉरर शो में। कोटा हॉन्टेड ब्रिज राजभवन। कोटा इंडिया की एक ऐसी जगह है जिसे शायद ही किसी इंडियन ने ना सुना हो। कोटा आईटी की पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन इसके साथ साथ कोटा में कई ऐसे राज छुपे हैं। कोटा में एक ऐसा पैलेस है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। कोटा का ब्रिज राज भवन पैलेस आज से लगभग 200 साल पुराना है, जो अब एक होटल की तरह यूज किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये पैलेस देखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, इसकी कहानी उतनी ही भयानक है। लेकिन कोटा के कॉलेज में पढ़ रहे मोहन को इसका अंदाजा नहीं था। मोहन हिस्ट्री का स्टूडेंट था और अपने प्रोजेक्ट के लिए मोहन को किन्हीं 3 हॉरर बिल्डिंग पर रिसर्च करनी थी, और मोहन ने इनमें से एक हॉरर बिल्डिंग चुनी, कोटा का ब्रिज राज भवन पैलेस। और शायद उसकी यही भूल उससे बहुत भारी पड़ने वाली थी। रिसर्च के लिए स्पेशल परमिशन लेकर एक शाम वो अपने दोस्त और प्रोजेक्ट पार्टनर शिखा के साथ ब्रिज राज भवन पैलेस पहुंच गया। वैसे तो मोहन के कोटा में रहने वाले एक दोस्त ने उसे बताया था कि ब्रिज राज भवन हॉन्टेड पैलेस माना जाता है और उन्हें रात होने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मोहन इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। जब मोहन और शिखा वहां पहुंचे तो वो पैलेस बाकी पैलेस की तरह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पत्थर से बनी दीवारें, बड़े बड़े गार्डन्स और खूबसूरत नक्काशी। मोहन और शिखा पैलेस की रिसर्च में इतना बिजी हो गए कि रात कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों बस पैलेस से जाने ही वाले थे कि मोहन को पैलेस के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक बहुत ठंडी सी हवा का झोंका महसूस हुआ, और वो वहीं रुक गया और उस कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। मोहन को अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई कमरे के अंदर बैठकर रो रहा है। मोहन शिखा की तरफ मुड़ा और शिखा वहां नहीं थी। उसके साथ चलते चलते अचानक शिखा कहीं गायब हो गई थी। उधर अंदर से रोने की आवाज़ और तेज होने लगी थी। मोहन को अब हल्की हल्की घबराहट होना शुरू हो गई थी। मोहन शिखा को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ पूरे पैलेस में मानो गूंज रही थी, लेकिन शिखा का कोई नामो निशान नहीं था। अब उस कमरे से रोने की आवाज़ और तेज होने लगी थी। मोहन को ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी दर्द में गुर्रा रहा हो और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। मोहन कांपते हुए दरवाजे के पास गया और उसने अपना कान दरवाजे पर लगा लिया, लेकिन तभी एकदम से रोने की आवाज़ बंद हो गई। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। मोहन दरवाजे पर लगी खिड़की से अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर उसे कोई इंसान नहीं नजर आ रहा था। वहां से बस रोने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अचानक वो बंद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मोहन को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब जिस दरवाजे पर ताला लगा था वो अपने आप अचानक कैसे खुल गया। मोहन हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर चला गया। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक रोटेटिंग चेयर पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा है, जिसकी पीठ मोहन की तरफ है। उस आदमी ने एक यूनिफॉर्म पहन रखी है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म। मोहन ने उसे आवाज़ लगाई और उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन हिम्मत करके उसके पास गया और उसने जैसे ही उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा, मोहन का हाथ उसके शरीर के आर पार हो गया। तभी अचानक उस आदमी की गर्दन अपने आप उल्टी हो गई। उसकी एक आंख फूटी हुई थी और दूसरी आंख बिल्कुल सफ़ेद थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा चेहरा सड़ चुका है। वो रोते रोते अचानक रुक गया और इंग्लिश में अजीब अजीब कमांड्स देने लगा, और उसके तुरंत बाद एक अजीब ढंग से हंसने लगा। ये सब देखकर मोहन बहुत ज़्यादा डर गया। वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। मोहन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी मोहन ने देखा कि वो भयानक आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक राइफल थी जिसे उसने मोहन पर तान रखी थी। अब मोहन बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन आ गया है। वो तभी ज़ोर से चिल्लाया और उसने अपनी राइफल चला दी। एक बहुत तेज आवाज़ हुई और मोहन चिल्ला उठा। तभी अचानक मोहन को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और उसका नाम पुकार रहा है। उसने आंख उठाकर देखा तो सामने शिखा बैठी थी। वो मोहन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। यह देखते ही मोहन एकदम हैरान हो गया। जब उसने आसपास नज़र घुमाई तब सब वैसे ही था। उस रूम पर ताला लगा था और अंदर कोई भी नहीं था। शिखा ने मोहन को बताया कि वो पिछले 15 मिनट से बिना कुछ बोले उस कमरे की तरफ देखे जा रहा था और फिर अचानक चीख कर नीचे गिर गया। मोहन को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके साथ अभी भी कुछ हुआ था और शिखा उसे क्या बता रही है। उसे कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि जो भी हुआ है उसे याद नहीं, लेकिन फिर बाद में शिखा ने जो उसे बताया, मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिखा ने बोला कि जिस कमरे के बाहर मोहन जमकर खड़ा हो गया था, उस कमरे के अंदर कोई अंग्रेज आदमी यूनिफॉर्म में खड़ा था। उस आदमी ने अजीब सी पुरानी ज़माने की ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो थोड़ी देर मोहन को दरवाजे पर लगी खिड़की से देखता रहा और फिर जब वो वापस अंदर चला गया तब मोहन अचानक चीखने लगा। ये सुनने के बाद मोहन समझ गया कि जो उसके साथ हुआ है ये कोई हेलोसिनेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जो किसी की भी जान निकाल सकता था। जब मोहन ने इस पैलेस के बारे में और जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि एक ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर इस पैलेस में रहता था, जिसे ये पैलेस बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडियन सोल्जर्स ने इस पैलेस में घुसकर उस ब्रिटिश जनरल को मार दिया था। कहते हैं आज भी उस ब्रिटिश ऑफिसर की आत्मा ब्रिज राजभवन पैलेस को हॉन्ट कर रही है और अपना बदला लेने का वेट कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ।